Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about financial market. इस सेशन में हम वित्तीय बाजार को पढ़ेंगे। वित्तीय बाजार को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मनी मार्केट। तो इस सेशन में हम फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत पहले कैपिटल मार्केट को कवर करेंगे, फिर हम मनी मार्केट पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो पहले हम यहां पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट का रोल, उसकी इंपॉर्टेंट, उसका फंक्शन क्या होता है। अगर हमने ये बेसिक चीज समझ ली तो हम एक आउटलुक समझ लेंगे कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट काम करते हैं। तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं ये एक तरीके की नींव है इस टॉपिक की। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम करता है और ये इसका रोल, इसके फंक्शन, वो सारी चीजें हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है और क्या इसकी डेफिनेशन है। वो सारी चीजें हम कैपिटल मार्केट जब हम आएंगे वहां पर तब देखेंगे। फिर पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इस सेशन में हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में बोलेंगे वित्तीय बाजार। अब यहां पे वर्ड आ रहा है बाजार। बाजार में लोग क्यों जाते हैं? बाजार में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने जाते हैं। अब लोगों की अगर बात करें, दो तरीके की नीड्स होती हैं। एक होती है लोगों की कंजम्पशन नीड। कैसी नीड? कंजम्पशन नीड। और एक होती है उनकी इन्वेस्टमेंट नीड। ठीक है, तो कंजम्पशन नीड की पूरा करने के लिए वो और तरीकों की मार्केट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को बाइक लेनी है तो बाइक के मार्केट में जाएगा, किसी को कार लेनी है तो कार के मार्केट में जाएगा, किसी को अगर हम देखें फॉर एग्जांपल किसी को जिम इक्विपमेंट लेने हैं तो वो उस मार्केट में जाएगा, किसी को कपड़े लेने हैं तो वो उस मार्केट में जाएगा। तो अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी जरूरतों के लिए जो चीज लेने आप जिस मार्केट में जा रहे हो वो आपका वो पर्टिकुलर मार्केट कहलाता है। ठीक है, कि आप उस पर्टिकुलर मार्केट में अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए जा रहे हो। तो कंजम्पशन वाली नीड को पूरा करने के लिए आप अपनी और तरीकों की मार्केट में जाओगे। सब्जी लेना है तो सब्जी मार्केट में जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर कंजम्पशन के लिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं। तो अब यहाँ पर जो दूसरी नीड बची वो कौन सी बची? वो बची इन्वेस्टमेंट। अब जो आपकी जो दूसरी नीड है, आपने पैसे खर्च कर दिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए है, आपने 50 रुपए 60 रुपए अपने कंजम्पशन में खर्च कर दिए, अपने जो जरूरतों की चीजें उसमें खर्च कर दिया। अब आपके पास बचे 40 रुपए। तो आप क्या करना चाहोगे? आप इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहोगे, निवेश करना चाहोगे अपने फ्यूचर के लिए। लोग क्या करते हैं? लोग अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। ये हमने अपने जो सिनेरियो जो चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, उसे हमने देखते हुए सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी मस्ट। ठीक है, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो अब लोगों की जो ये इन्वेस्टमेंट वाली नीड है, यानी जो ये फाइनेंशियल नीड है, इसे पूरा करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? इसे पूरा करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में कौन लोग जाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में वो लोग जाते हैं जिन्हों जो अपनी फाइनेंशियल नीड पूरा करना चाह रहे हैं। अब फाइनेंशियल जो नीड्स हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है इन्वेस्टमेंट वाली, कि किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा। और एक दूसरी जो नीड है वो क्या है? बोरोइंग वाली, किसी को अगर बोरो करना है तो वो कहाँ पे जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नीड और बोरोइंग वाली नीड को फुलफिल करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन होते होंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ियों की, अगर मार्केट में जाओगे तो गाड़ियों की दुकानें होती हैं। कपड़ों की मार्केट में जाते हो तो कपड़ों की दुकानें होती हैं। ठीक है ना, गाड़ियों के शोरूम होते हैं, सॉरी। और जो कपड़ों की दुकानों मार्केट में जाते हो तो वहां पे कपड़ों की दुकानें होती हैं। इसी तरीके से जब आप फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो तो वहां पे क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है, एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरीज में आती हैं, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं, या यहाँ तक कि अगर बात करें जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे नबार्ड हो गया, या सिडबी हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, बहुत सारे और भी हैं। क्लियर? तो जितनी भी जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो वित्तीय व्यापार कर रही हैं वो वित्तीय बाजार के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर?
तो यहाँ पर हम देखें ये वित्तीय बाजार में कौन लोग जाते हैं। वित्तीय बाजार में या तो जाता है लेंडर या तो जाता है बोरोवर। ठीक है, दो लोग होते हैं, एक होता है लेंडर और एक होता है बोरोवर। तो वित्तीय बाजार में जो लेंडर की फाइनेंशियल जो नीड है वो क्या है, लेंडर की फाइनेंशियल नीड है कि ही वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, लेंडर कौन, जो पैसे लैंड करना चाह रहा है, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि जब आप पैसे कमाते हो तो पैसे कमाने के साथ दो चीजें करते हो, एक कंजम्पशन करते हो और दूसरा क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो आपकी जो पहली यहाँ पे फाइनेंशियल नीड क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप एक ऐसी प्लेस देखोगे, एक ऐसी प्लेस ढूंढोगे जहां पर आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और आपको उस पे क्या मिले, रिटर्न भी मिले। आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और आपका पैसा मल्टीप्लाई भी हो। आपने 8 घंटे की जॉब कर ली, 8 घंटे की जॉब के बाद आपके जो भी पैसे आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50,000 आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपने 20,000 रुपए अपने कंजम्पशन में खर्च कर दिए। अब 30,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस पैसे को इन्हीं में से किसी वित्तीय संस्थाओं में रखोगे और उसमें से क्या लोगे, ब्याज लोगे। ये वित्तीय संस्थाएं बोलती हैं कि सर आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे पास पैसा रखिए, हम आपको 8%, 10% या जो भी ब्याज होगा वो आपको देंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इन्हीं वित्तीय संस्थाओं में जाके क्या कर दोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक है, आपने क्या कर दिया, निवेश कर दिया। आपको नहीं मतलब इस पैसे को वो किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, कहां पर किसे देंगे, कैसे देंगे, वो आपको नहीं मतलब है। आपको किससे मतलब है, अपने ब्याज से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंडर्स ने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और अब एक तो लैंडर्स की कैटेगरी होगी जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से मार्केट में बोरोअर्स भी होते हैं जो बोरो करना चाह रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को अपना घर बनवाना है, होम बनवाना है, किसी को मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगानी है, किसी को मान लीजिए अगर हम बात करें अपना, अगर बात करें कार लेनी है, कुछ भी, किसी को भी अगर हम बात करें किसी भी तरीके की अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए पैसों की जो आवश्यकता है, उसे उसके लिए वो क्या करेंगे, बोरो करेंगे, यानी उधारी लेंगे। तो उधारी भी कहाँ से लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। तो ये बोरो करने कहाँ पे जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और ये जो पैसा जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इन्हीं के पैसे को जो लोग बोरो कर रहे हैं उन्हें दे दिया जाता है। जो लोग घर ले रहे हैं, जो लोग फैक्ट्री के लिए या अपने बिजनेस के लिए पैसा लेना चाह रहे हैं, जो लोग कार लेना चाह रहे हैं, उन्हें दे दिया जाता है। और ये जो लोग बोरो कर रहे होते हैं वो ब्याज दे रहे होते हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और इन्हीं यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, कुछ पार्ट अपने पास रखते हैं ब्याज का और कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखें तो लैंडर और बोरोवर इन दोनों की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस है जो कंट्री में लैंडर्स और बोरोवर्स की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम कैपिटल मार्केट के बारे में। देखो, पहले अगर बात करें, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। तो पहला अंतर ये है कि ये जो कैपिटल मार्केट, देखो दोनों ही किसके पार्ट है, फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में लेंडर और बोरोवर की जो फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल हो रही हैं। तो कैपिटल मार्केट में भी वही होता है और मनी मार्केट में भी वही होता है। क्लियर, लेंडर और बोरोवर की जो फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल होती हैं। अब कैपिटल मार्केट को अगर हम देखें तो इट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म मार्केट का मतलब क्या हो गया, अबव 1 ईयर। अगर कोई भी पर्सन 1 साल से ऊपर के लिए निवेश करना चाह रहा है, कोई भी पर्सन 1 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या कोई भी पर्सन 1 साल से ऊपर के लिए बोरो करना चाह रहा है, कोई भी 1 साल तक 1 साल से ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है या 1 साल से ऊपर बोरो करना चाहता है, तो 1 साल से ऊपर के इन्वेस्टमेंट और बोरोवर के जो फंक्शंस हैं वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, वो कैपिटल मार्केट में होते हैं। क्लियर। और मनी मार्केट की अगर हम बात करें, मनी मार्केट को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट। मनी मार्केट को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट किस तरीके का होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में अप टू 1 ईयर। अगर कोई भी 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या 1 साल तक बोरो करना चाहता है, तो वो कहां पर जाएगा, मनी मार्केट में। ठीक है,
यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे एक व्यापार करना है और व्यापार करने के लिए मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना, 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, 6 महीने के लिए लोन चाहिए, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मनी मार्केट में। और इसी तरीके से कोई पर्सन है जो 6 महीने की में अच्छे रिटर्न चाह रहा होगा, कोई चाह रहा होगा कि 6 महीने में 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं और उसमें मुझे 11 लाख 11.5 लाख मिल जाएं, इस तरीके से मान लो। तो वहां पर अगर बात करें, इन्वेस्टर भी बहुत सारे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, और बहुत सारे अगर बात करें बोरोवर भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना चाह रहे होते हैं। तो वो जो अपने जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग की, वो कहाँ पर फुलफिल करें होंगी, वहां उनकी वो होंगी मनी मार्केट में। और जिनकी जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना चाहते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल मार्केट में। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। दूसरा, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर होता है, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो भी पूरा शेयर बाजार है, जो स्टॉक मार्केट है, आप लोगों ने एनएसई बीएसई इनके बारे में सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। तो शेयर्स के बारे में, शेयर बाजार के बारे में हम कैपिटल मार्केट में पढ़ते हैं। तो कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट। एंड जो लोग 1 साल से ऊपर के लिए शेयर्स में निवेश कर रहे हैं, या जो 1 साल से ऊपर के लिए शेयर्स के थ्रू बोरो कर रहे हैं, वो यहीं पर करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म का यहाँ पर जो मतलब हो गया, इसे हम लॉन्ग टर्म मार्केट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 साल से ऊपर के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, और 1 साल से ऊपर के लिए बोरो करते हैं। लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए भी करते हैं, लेकिन जनरली हम अगर हम देखें तो इसे हम लॉन्ग टर्म मार्केट के नाम से जानते हैं। लोग 1 दिन के लिए भी शेयर्स खरीदते हैं, 1 दिन में ही बेच देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हम उसे वो अगर बात करें, बहुत स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल परसेंट लोग उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जनरली जो लार्ज परसेंटेज जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां पर जो होते हैं, वो लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मनी मार्केट के अंतर्गत अगर हम देखें तो आपके बैंक्स आ जाते हैं, एनबीएफसी आ जाती हैं, या अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाते हैं, ओके। और कैपिटल मार्केट के अंदर आपका पूरा जो शेयर मार्केट है वो आता है। तो हम कैपिटल मार्केट के अंदर पूरे शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, शेयर मार्केट को समझेंगे हम, ठीक है। और मनी मार्केट में जो और भी जो इंस्ट्रूमेंट है कि बहुत सारे कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे ही वहां पर क्या होती हैं, लैंडिंग और बोरिंग्स होती हैं। क्लियर? तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट के बारे में जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। इट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, यानी इफ एनीवन वांट टू इन्वेस्ट अबव 1 ईयर, एंड इफ एनीवन वांट टू बोरो अबव 1 ईयर, ठीक है, तो दे विल गो टू कैपिटल मार्केट। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत सारी यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं। Capital market is used to mean the market for long-term investment that have explicit and implicit claim to capital. Long-term investment refer to those investment whose is greater than 1 year, ठीक है ना। जो 1 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट होती हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आती हैं। अब द कैपिटल मार्केट हैव बोथ इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी जो लैंडिंग और बोरोइंग होगी वो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे उधार लेने आऊंगा, तो आप क्या करोगे, आप एक डॉक्यूमेंट बनवाओगे ना, कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए का उधार लिया, या इतने टाइम के बाद मैं आपको ब्याज से दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसी को हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे लैंडिंग और बोरिंग हो रही है, वो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैपिटल मार्केट में। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेब्ट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले इक्विटी क्या होते हैं, डेब्ट क्या होते हैं, मैं भी आपको समझाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सच एस इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, जीरो कूपन बॉन्ड एंड द लाइक्स आर बॉट एंड सोल्ड एज वेल एज इट कवर ऑल फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करें, थोड़ा समझ ही लेते हैं अच्छे से,
कि क्या होते हैं इक्विटी, क्या होते हैं डेब्ट। तो मैंने क्या बताया कि कैपिटल मार्केट में लैंडिंग और बोरिंग होती है अबव 1 ईयर के लिए, और ये जो अबव 1 ईयर के लिए लैंडिंग और बोरिंग हो रही होती है ये इक्विटी और डेब्ट के बेसिस पे हो रही होती है। तो इक्विटी क्या होते हैं, इक्विटीज होते हैं शेयर्स। शेयर्स आप लोगों ने सुना होगा ये टर्म शेयर्स। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है सर ये शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदारी। शेयर्स क्या होती हैं, हिस्सेदारी होती हैं। अब अगर हम देखें, मान लीजिए मुझे व्यापार करना है, मुझे व्यापार करना है और व्यापार करने के लिए मुझे कितना चाहिए, 10 लाख रुपए क्या है, इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए। अगर बात करें एक तरीके से कैपिटल है उस व्यापार को करने की। अब 10 लाख में अगर हम बात करें तो 6 लाख रुपए हैं मेरे पास, 6 लाख रुपए हैं मेरे पास, ठीक है ना। टू इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। मुझे कितने चाहिए, कितने मुझे वांट है, कितनी जरूरत है, मुझे 4 लाख रुपयों की जरूरत है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब अगर हम देखें तो 4 लाख रुपए मुझे चाहिए। अब ये 4 लाख रुपए मैं दो तरीके से ले सकता हूं। एक तो बैंक के पास चला जाऊं उससे लोन ले लूं, और एक क्या कर लूं, पार्टनरशिप कर लूं। क्या कर लूं, पार्टनरशिप कर लूं। ठीक है। अब अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे पूरे 4 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे बैंक को विद ब्याज। ठीक है। और अगर मैं पार्टनरशिप करता हूं, अगर मैं पार्टनरशिप करता हूं, मैं किसी से बोलता हूं कि तुम 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, तो मुझे ये 4 लाख रुपए उसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। हाँ वो हिस्सेदार बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा मेरा। मैं 60% का पार्टनर हो गया, वो 40% का पार्टनर हो गया। ठीक है। तो वो जब पार्टनर बन जाएगा तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी आगे बढ़ जाती है, मुझे प्रॉफिट हो जाता है, तो जो मेरा पार्टनर बना है उसे इसका प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मुझे लॉस होता है तो उसका लॉस भी ये बियर करेगा। तो जनरली लोग ये पार्टनरशिप वाली जो डीड होती है इसे करना ज्यादा बेस्ट समझते हैं व्यापार में, बिजनेस में। ठीक है। क्योंकि लोन में क्या होता है कि आपके ऊपर पूरी पूरी लायबिलिटी आ जाती है और आपको ब्याज से तो उस पैसे को लौटाना भी होता है। इसलिए लोग पार्टनरशिप वाले फॉर्मूले को ज्यादा बेस्ट मानते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए वो क्या दे रहे होते हैं, वो हिस्सेदारी दे रहे होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 40% हिस्सेदारी दी। ठीक है। मेरी टोटल कैपिटल थी इस बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख, 6 लाख मेरे पास थे, तो ओनरशिप किसके पास रही, मेरे पास, क्योंकि 60% मेरा है। अब मैं 40% क्या कर रहा हूं, मैं एक तरीके से जो शेयर्स हैं, जो इसके जो हिस्सेदारी है वो अपने पार्टनर को दे रहा हूं। अब ये जो पार्टनर है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, कंपनीज भी क्या करती हैं, शेयर्स इश्यू करती हैं। शेयर्स का मतलब ये हिस्सेदारी, यानी इतना पैसा मुझे चाहिए, और इतना अगर बात करें आप यहाँ पर ये कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। कंपनी की जो शेयर्स होती है वो इस तरीके डिवाइड कर रही होती है। मान लो फॉर एग्जांपल 4 लाख के शेयर्स हैं, तो इसे अगर हम देखें, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक जो शेयर है उन्होंने रख दिया 100 रुपए का, एक जो शेयर है वो 100 रुपए का रख दिया, एक शेयर 100 रुपए का है। और अगर आप 400 शेयर खरीदोगे तो आप क्या, मुझे 4 लाख मिल जाएंगे, 4 लाख मिल जाएंगे ना। मान लो ये 4,000 मान लेते हैं, ठीक है। ये 100 यूनिट है और 4,000 रुपए कीमत है एक शेयर की। एक शेयर की कीमत मैंने रख दी 4,000 रुपए और 100 यूनिट रखी। तो अगर आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपको 4,000 रुपए का एक शेयर मिलेगा, और अगर आप 100 शेयर खरीदते हो तो आप पूरे 4 लाख रुपए निवेश कर रहे होगे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, शेयर्स का मतलब क्या हो गया, हिस्सेदारी। अब हिस्सेदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे पार्टिसिपेट, जो ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं बोथ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। इन्हें ब्याज व्याज नहीं मिलता है, ये कंपनी के एक तरीके के हिस्सेदार होते हैं। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इन्हें प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा तो इन्हें लॉस होगा। ठीक है। तो आई होप ये शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें डेब्ट, अब डेब्ट क्या है, डेब्ट का मतलब, डेब्ट को हम बोलते हैं फुल फॉर्म इसका डिबेंचर्स। क्या फुल फॉर्म, डिबेंचर्स। ठीक है। तो डिबेंचर्स या डेब्ट क्या होते हैं, डेब्ट एक तरीके से के हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तरीके का क्या होता है, लोन होता है। क्या होता है, लोन। तो जो कंपनीज होती हैं ये पब्लिक से लोन भी लेती हैं, पब्लिक से या किसी से भी लोन ले सकती हैं, किसी अदर इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती हैं। अब लोन जब लेती हैं, फॉर एग्जांपल जब लोन लेती हैं तो लोन ले रही हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अगर बात करें, फॉर यही बात है ना कि मुझे दो रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं लोन लेता या पार्टनरशिप करता। अब मैं अगर बात करें मार्केट से लोन ले रहा हूँ,
अब मार्केट से लोन ले रहा हूँ, मैंने 4 लाख का लोन लिया, अब मुझे 4 लाख पे क्या देना पड़ेगा, ब्याज। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को ब्याज देते हैं, इसी तरीके से अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ है तो मैं उसे क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। उसे नहीं मतलब कि मुझे प्रॉफिट हो या मुझे लॉस हो, उसे किससे मतलब है, उसे अपने ब्याज से मतलब है। तो जो डिबेंचर्स ले रहे होते हैं, जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ले रहे होते हैं, जो अगर बात करें लोन ले रही होती हैं कंपनीज, वो एक तरीके से अगर बात करें डिबेंचर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफर करती हैं, एक तरीके के बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 4 लाख रुपए चाहिए थे, तो मैंने 4 लाख का एक बॉन्ड इशू कर दिया कि मैं 4 लाख रुपए आपसे लेना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ब्याज सहित इतना पैसा 10% ब्याज के साथ आपको पैसा लौटाऊंगा। तो ये जो डिबेंचर्स ले रहे होते हैं, जो एक तरीके से निवेश कर रहे होते हैं, मेरी कंपनी मान लो या किसी भी कोई भी अगर लोन ले रहा होगा, तो जो डिबेंचर्स ले रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर। और इसी तरीके से जो कोई शेयर्स परचेस कर रहा होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर। क्लियर। तो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उन्हें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं होता है, उन्हें किससे मतलब होता है, उन्हें अपने ब्याज से मतलब होता है। जैसे बैंक है, आप बैंक से लोन लोगे, आपको प्रॉफिट हो आपको लॉस हो, बैंकों से मतलब नहीं है। बैंक को किससे मतलब है, अपने ब्याज से मतलब है। क्लियर। तो आई होप ये इक्विटी और डेब्ट समझ में आ गया होगा कि कैपिटल मार्केट में लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। यानी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैपिटल मार्केट में जाएगा, उस कंपनी के शेयर्स परचेज करेगा। ठीक है ना, इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है। और कोई अगर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक तरीके से लोन दे रहा होगा। ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है, शेयर्स के थ्रू और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड रेस कर रही होती हैं मार्केट से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि कैपिटल मार्केट हैव बोथ इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अब इक्विटी के अंदर अगर बात करें, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स के अंदर अगर देखें तो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखिए बॉन्ड्स होते हैं। एंड द लाइक्स आर बॉट एंड सोल्ड एज वेल एज इट कवर ऑल फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। आई होप ये क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। तो जो कैपिटल मार्केट है हमारा, जो कैपिटल मार्केट है, जो शेयर बाजार है, ये दो भागों में डिवाइडेड है। एक कहलाता है आपका प्राइमरी मार्केट और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। और कैपिटल मार्केट ही क्यों, हर तरीके की अगर मार्केट की बात करें, हर तरीके की मार्केट में एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने गाड़ियों की बात कर लेते हैं। जैसे कार का है, कार का एक प्राइमरी मार्केट भी है और एक सेकेंडरी मार्केट भी है। आपको अगर नई कार लेनी होती है तो आप शोरूम में जाते हो और नई कार परचेज करते हो। और अगर आपको सेकेंड हैंड कार लेनी होती है तो आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो, वहां से परचेज करते हो। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई पहली बार कोई नई कार परचेस कर रहा है, नहीं वो जो कार है वो अभी तक किसी ने परचेस नहीं करी है, वो पहली बार अगर आप परचेस करोगे, वो कहां से परचेस करोगे, प्राइमरी मार्केट से। वो प्राइमरी मार्केट कहलाएगा। अगर आपने शोरूम से कार परचेस करी है और आप ही उसे पहली बार चला रहे हो, तो वो आप जो परचेस कर रहे हो कहां से कर रहे हो, प्राइमरी मार्केट में। अब आपने उसे चला लिया, यूज कर लिया, उसे यूज करके क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो वो कहां पर किया आपने, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है ना, कहां पे सेल किया, सेकेंडरी मार्केट में। तो आई होप ये क्लियर होगा। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट है, वो प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है। उसी प्रोडक्ट को अगर आप किसी और को बेच दो यूज करने के बाद, तो वो कहाँ बेचोगे, सेकेंडरी मार्केट में बेचोगे। जैसे फोन है, फोन अगर आपने न्यू परचेस किया तो शोरूम से, तो प्राइमरी मार्केट चलाने के बाद किसी और को बेच दिया तो सेकेंडरी मार्केट। क्लियर। तो इसी तरीके से शेयर्स का भी होता है। शेयर्स में भी एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट परचेस कर रहे होगे तो कहां से परचेस करोगे, प्राइमरी मार्केट से। ठीक है। तो इसे हम न्यू इशू मार्केट ही बोलते हैं। तो शेयर्स भी इसी तरीके से होते हैं कि कंपनीज क्या करती हैं, नए शेयर इशू करती हैं। नए शेयर का मतलब कि अभी तक उस शेयर को किसी ने खरीदा नहीं है, पहली बार कंपनी उसे इशू करने वाली है। तो पहली बार कोई कंपनी अगर अपने शेयर इशू करेगी तो वो कहां पर करेगी, प्राइमरी मार्केट में। ठीक है। इट इज द मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। इट embraces both initial public offer and further public offering. In the primary market, the mobilization of fund take place throughout the prospectus, right issue, and private placement of securities. तो बहुत सारे रास्ते हैं, ये सारी चीजें जो लिखी है ना, इट के बाद जो यहाँ पे लिखा है ना, आईपीओ, इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को शॉर्ट में बोलते हैं आईपीओ। एफ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग को बोलते हैं एफपीओ। राइट इशू होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं
इन 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 सारे चीजों के थ्रू अगर बात करें, कंपनीज अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में लॉन्च कर रही होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में लॉन्च कर रही है, पहली बार और नए शेयर, दो चीजें हैं, दो टर्म है, ध्यान से। कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर लॉन्च कर रही है तो वो प्राइमरी मार्केट में करेगी, और कोई भी कंपनी अपने अपने न्यू शेयर लॉन्च कर रही है तो वो भी कहां करेगी, प्राइमरी मार्केट में। एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए रिलायंस है। रिलायंस 1980 के दशक में स्टॉक मार्केट में आई थी, और पहली बार जब उसने अपना शेयर लॉन्च किया होगा, पहली बार जब उसने अपना शेयर लॉन्च किया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो अगर बात करें आईपीओ कहलाता है। पहली बार अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर लॉन्च कर रही है, पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रही है, फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आ रही है, और फर्स्ट टाइम अपना शेयर लॉन्च कर रही है स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या कहलाता है, वो आईपीओ कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, रिलायंस ने पहली बार जब किया होगा तो वो क्या कहलाया होगा, आईपीओ। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस ने और शेयर लॉन्च नहीं किए, रिलायंस को और भी आगे पैसों की आवश्यकता बढ़ी, उसने अपनी और कंपनीज बढ़ाई, और कंपनीज को भी उस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो उसने अब और शेयर लॉन्च किए। ठीक है, तो जब उसने और शेयर लॉन्च किए और नए शेयर लॉन्च किए, तो वो भी कहाँ किए, प्राइमरी मार्केट में। तो जब कोई कंपनी दोबारा, तिवारा, ये चौथी बार या पांचवी बार आगे, एक पहली बार के बाद जितनी भी बार जब वो अपने नए शेयर लॉन्च करेगी, तो वो क्या कहलाएगा, एफपीओ। फॉलोइंग फॉलोइंग पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं। पब्लिक ऑफरिंग का मतलब कि ये जो शेयर हैं पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं, यानी हम पब्लिक को अपना हिस्सेदार बना रहे हैं। तो अगर कोई भी कंपनी पहली बार अपना नया शेयर लॉन्च करेगी तो कहाँ पे करेगी, प्राइमरी मार्केट में। और कोई भी कंपनी अपना नया शेयर लॉन्च करेगी दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार, तो भी कहाँ करेगी, प्राइमरी मार्केट में। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां जैसे शोरूम से निकल जाती हैं तो और गाड़ियां आती हैं नहीं, एक स्टॉक निकल गया तो और दूसरा स्टॉक आता है, जब वो स्टॉक निकल जाता है तो फिर तीसरा स्टॉक आता है। इस तरीके से वहां पर स्टॉक आता रहता है। तो जो नया स्टॉक आ रहा है, डेट इज योर प्राइमरी मार्केट। और उस स्टॉक को अगर आप बात करें, जो भी आपने यूज कर लिया, उसे अगर आप किसी और को बेच दोगे तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ने आईपीओ परचेज किया है, आईपीओ परचेज किया है, मान लो जोमेटो का भी, हाल ही में जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, सुनने में आया। तो जोमेटो का अगर किसी ने आईपीओ लिया है 100 रुपए का, और ये जो शेयर की कीमत है ये बढ़ गई, ये अगर बढ़ गई 100 से मान लो 200 हो गई, तो उसने क्या किया, किसी को बेच दिया। किसी को जब बेच दिया, सेल कर दिया, तो कहाँ पे सेल करेगा, सेकेंडरी मार्केट में। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट भी क्लियर ही होगा। कि सेकेंडरी मार्केट कैन बी डिस्क्राइब एज द मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज इन द सेंस दैट देयर सिक्योरिटीज व्हिच आर प्रीवियसली इशूड in the primary market are traded here. The trading take place between investors that follow the original issue in the primary market. It cover both stock exchange and over the counter market. Stock exchange का मतलब कि अगर आपने कोई शेयर परचेज किया और शेयर, अगर आपने कोई नया शेयर परचेज किया शेयर मार्केट से और किसी और को बेच दिया उस नए शेयर को खरीदने के बाद, तो कहाँ बेचा, सेकेंडरी मार्केट में बेचा। ठीक है, और ओवर द काउंटर का मतलब आमने सामने, आमने सामने। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने शोरूम से गाड़ी खरीदी और गाड़ी चलाने के बाद आपने किसी और को बेच दी। ठीक है, तो वो ओवर द काउंटर का मतलब होता है आमने सामने भी इस तरीके का मार्केट होता है, और उसके थ्रू भी होता है। ठीक है ना, शेयर मार्केट में भी होता है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो हमने आज के जो भी टॉपिक थे वो कवर कर लिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट भी हमने कवर कर लिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, इन्हें थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।